उससे देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नया मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है, और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भी इस वक्त इस मुलाकात पर लगी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी यात्रा हमारी बढ़ती बहुआयामी साझेदारी की ओर गति प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। कतर के अमीर अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। ये औपचारिक स्वागत की सीधी तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं। कतर के अमीर देखते रहे और इस कार्यक्रम को देखने के बाद उन्होंने खूब तालियां में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, इसमें हम इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। देने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है, वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। जय हिंद दोस्तों। कतर के अमीर शेख भारत के 17 से 18 फरवरी 2025 के भारतीय 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर खुद इनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी और किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो इनका वेलकम भव्य तरीका से होते हैं, और खुद वहाँ के शेख भी एयरपोर्ट लेने आते हैं और छोड़ने आते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी गए थे इनके वेलकम के लिए। जब शेख अमीर जहाज से उतरे तो वहां पर सारे व्यवस्था की गई थी, रेड कारपेट भी बिछाया गया था और वहां पर संगीतकार भी थे, जो देखकर शेख अमीर बहुत खुश हुए। लेकिन यह सब देखकर पाकिस्तानी और पाकिस्तान के नेता बहुत ज्यादा जल रहे हैं, क्योंकि खुद मुस्लिम कंट्री इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट और दोस्ती करने में लग रही है, और भिखारी पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये यात्रा पर पहुंचे कतर के अमीर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे, और इसके साथ साथ वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी यात्रा हमारी बढ़ती बहुआयामी साझेदारी की ओर गति प्रदान करेगी। इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है, वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं, आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं, और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने, और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं, कि ब्रादर अमीर कतर ये लिखा जा रहा है। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर, ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। सही हो गया। अभी ये सिचुएशन है कि हमारे खुद भी उनके साथ नहीं बन रही है। अब आजकल तालिबान दर्द सर बने हुए हैं। दर्द सर बने हुए हैं। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन हमें
मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। आज इस्लामिक वर्ल्ड में आप इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं? एग्जांपल ओमान की रख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो सऊदी अरबिया जो 1965 में हमें सपोर्ट कर रहा था, इवन हमें कर्जे भी माफ़ करवा रहा था, हमें फ्री तेल भी दे रहा था। जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे, हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो ये तो नेचुरल फैक्ट ही है कि फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। तो देखें, इंडिया जो है ना, वो एक उनके 8 मुल्कों की जो वो एक फोर्स है उसके अंदर है, ठीक अच्छा, है। G7 का मेंबर है। G7 का मेंबर है, यू आर अच्छा। राइट। तो वो ज़्यादातर उन लोगों की मानेगा, ठीक है कि नहीं। और हम तो उसमें शामिल ही नहीं है। सबसे है। पहली बात ओके। कि पाकिस्तान का है, नहीं है उसमें शामिल, ठीक है। वो कहते हैं कि साउथ एशिया का जो हेड है वो वही है। वो पता नहीं लोग बाहर के यही समझते हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। सब डिफरेंट मुल्क हैं, हाँ। लेकिन एक तो हेड फिर होता ही है ना। हेड होता हाँ, है, हाँ। ठीक है। वहाँ भी पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है, सही है। तो अगर कोई स्टेप ऐसा गलत उठाएगा मुसलमानों के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ही उसके काफ़ी लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हैं 20%। जी, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा। ये बात नहीं हम करें, हम दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें। ओमान के अंदर जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उसने 45 मुल्कों को इनवाइट किया है। पाकिस्तान से ओमान सिर्फ 30 किलोमीटर की दूर पे है, जिसको कहते हैं बिल्कुल हमारे सामने वाला पड़ोसी है, लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया। हाँ, ये तो खलीफा साहब ने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि वहाँ एक खलीफा ही आ रहे हैं। अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें तो हम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो जारी बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी, वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। गो के इंडियन जो थे वो इन्वॉल्व थे। ये जो हुआ, जो एक्स नेवी के लोग थे वो, लेकिन इसके बावजूद कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है, खासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ये है कि रेलिवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है, क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिजनेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफिनेटली एक इंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि दीज ऑल कंट्रीज आर फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान से बुरादराना ताल्लुकात, वो कौन सा कंट्री था जिनसे बुरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बुरादराना ताल्लुकात, कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है।
उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मज़हब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ